और इसके बाद लोग कह रहे भैया कि इसका किया क्या जाए, अब इसको तो कोई ले जाने वाला भी नहीं है कि जो ले जाए घर छोड़ दे इसको ले जाके। तो यहाँ पे और बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये इसके साथ एक बच्चा भी था। मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, समाज लगातार बदल रहा है और इस समाज में हम लगातार देखते हैं कि नए नए कांड सामने आ रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो कि नई नई अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तो ऐसे ही कुछ अजीबो गरीब जो मामले हैं, जो कुछ विचित्र घटनाएं हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिनको जान करके आपको बहुत हंसी भी आएगी और आपको अफसोस भी होगा कि ऐसे लोग भी हमारे देश के अंदर मौजूद हैं। तो कई दो घटनाएं दिखाएंगे हम, लेकिन जो आज पहला जो घटनाक्रम है वो जरा हम शुरू करेंगे आज अपना शोएब जकाती से। आप फोटो तो इसकी देख ही रहे हैं। शोएब जकाती ये सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंसर है, पागलपंथी की एक्टिंग करता रहता है। और आजकल क्या है ना कि जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं, तो उन व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लोग जब व्लॉग बनाते हैं तो अपनी पत्नी के साथ व्लॉग बनाते हैं। लेकिन ये जो शोएब जकाती है, इसका दूसरा मामला है। आपको जान करके हैरानी होगी, और मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी हैरानी हो गई देख करके, कि इसकी रियल लाइफ वाली, यानी जिससे इसने निकाह किया है शोएब जकाती ने, वो जो बीवी है वो अलग है। और इसकी एक और दूसरी बीवी भी है जो कि इसकी रियल वाली बीवी है। यानी कि जो सोशल मीडिया वाली बीवी इसकी अलग इसने बना रखी है, और जो इसकी एक्चुअल घरवाली है वो अलग है। अब आपको जान करके बड़ी आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसे भी लोग करते हैं क्या। अब ये ऐसे ही कर रहा है, मतलब इसने अपनी बीवी को तो कहीं छुपा के रखा हुआ है कि उसको अपनी बीवी को तो किसी के सामने चेहरा दिखाना अलाउ नहीं है, पर किसी दूसरे की बीवी को लेकर के घूम रहा है और उसको अपनी बीवी बता करके सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो रिझा रहा है। अब इसके बहुत सारी वजह हो सकती है, हमें नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, वो तो यही जाने। लेकिन मामला इसलिए बड़ा दिलचस्प हो गया है क्योंकि आप यहां पर देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा अक्सर, ये जो लड़की आप देख रहे हैं अक्सर, इस लड़की को देखिए जरा आप। इस लड़की को अक्सर आपने, अगर जानते होंगे तो आपने इसको शोएब जकाती के साथ में देखा होगा। अब दुनिया तो यही समझती है भाई कि यही शोएब जकाती की बीवी है। क्या कहते हैं उसको बड़ी उर्दू की भाषा में, कि शरीके हयात है। लेकिन यहां पर देखिए जरा, और भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, ये सब तरह तरह की इसकी तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, सब मौजूद हैं। तो लोग तो यही समझते रहे अब तक कि भाई यही इसकी बीवी है। लेकिन अब जो है मामला ये खुला है कि दरअसल ये इसकी बीवी नहीं है, ये इसकी सोशल मीडिया वाली, ये इसकी रील वाली बीवी है। इससे इसने निकाह नहीं किया है, बस इसके साथ में वीडियो बनाता है। तो अब इसका जो पति है, यानी इसका नाम इरम है, इसका नाम देख रहे हैं आप, इसका नाम इरम है। और इसका जो असली पति है, रील वाला पति इसका जानते हैं आप, वो तो वही हो गया पगला, क्या नाम है इसका, शोएब जकाती। और जो इसका असली वाला पति है वो ये है। इसका जो असली वाला पति, इसको देख रहे हैं आप, ये है, ये इसका असली वाला पति है जो कि मजनू बना घूम रहा है पूरी तरह से। अब इसने, इसका नाम खुर्शीद है, और इसी खुर्शीद ने जो है इस शोएब जकाती का पूरा भंडा फोड़ दिया, पूरा भंडा फोड़ दिया। कैसे, देखिए मैं आपको यहां पर इसकी पहले बात सुनाऊंगा कि आखिर ये क्या कह रहा है, दरअसल मामला है क्या। दरअसल ये खुर्शीद ये कह रहा है कि शोएब जकाती जो है उसकी पत्नी को लेकर के पूरे देश में घूमता रहता है। यानी पत्नी इसकी है इरम, लेकिन वो रहती शोएब जकाती के साथ में, और वो इस बहाने से रहती है कि उसको तो शूटिंग करनी है किसी दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर के, किसी अन्य देश में जाकर के, या अपने देश में कहीं पर किसी शहर में उसकी शूटिंग करनी है। तो किसी न किसी बहाने से, कभी उत्तराखंड, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, ये जो शोएब जकाती है वो इसकी बीवी को लेकर के फरार हो जाता है। और इसीलिए फिर ये जो खुर्शीद है ये पुलिस स्टेशन पहुंचा मेरठ के अंदर, और मेरठ में पहुंच करके इसने अपना एक, मतलब कि बात कही है कुछ, और वो क्या बात कह रहा है जरा इसको सुनते हैं एक बार कि ये कह क्या रहा है, फिर आप समझेंगे कि आखिर मामला है क्या।
मेरी बीवी जगाती जान से मारने की धमकी देवे कि चाहिए मर जा, कुछ भी रोज साजिश रचे, नई नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां देवे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तो क्या चाहता है? मैं भैया मैं अपने बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूब आकर पीछे रखी, मैंने चल कोई ली। अब क्या अब ये जगाती के साथ लग गई, जगाती से मैं से रोक के नहीं रुकती, जगाती के वे जगाती से मेरी विलायत के 3-3 4-4 दिल के ले जा, 5-5 दिल के ले जा। अब भी मैं अब भी रोक रहा था, अभी आई थी कठोर से, जिन्हें कहा से आई थी, यूं कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तुझे पता मैं हार्ट का बीमार हूँ, मेरी कितनी तबीयत खराब चल रही, मुझे एक झलक नहीं देख रही। यूं कह रही चाहे तू मर जा मेरे पेशाब से, मेरे दिल में नहीं है तू इतना सा भी। मैं मुझे गालियां दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है, गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में चढ़ाने की धमकी दे रही, जगाती के केले में ये सारे काम कर रही। और मैंने मना करा, फिर भी देहरादून चली गई, और यूं कह रही मुझसे झूठ झूठ के थाने में बैठी थी। मैं मुझ में इल्जाम लगाया जाए, मुझे मारने की, मुझे कितनी बुरी बुरी साजिश। तो ये बेचारा रो रहा है, इसको लग रहा है कि इसकी बीवी को लेकर के जकाती फरार हो गया है। अब जकाती जो है, अब जकाती के ऊपर जब सवाल खड़े होना शुरू हो गए और लोगों ने कहा कि भाई ये जकाती जो है ये तो बड़ा तेज निकला, अपनी पत्नी से तो किसने कोई रील नहीं बनवाई, पर दूसरे की पत्नी को लेकर के उसको बता रहे साहब कि ये तो मेरी रील वाइफ है। तो अब इसके फेवर में कौन आया है? अब इसके फेवर में खुद ये लड़की आई है, इरम जिसका नाम है। मतलब इसने खुद ही एक वीडियो बनाया है और वीडियो बना करके इसने ये बताया कि नहीं उसकी कोई गलती नहीं है, शोएब जकाती की कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसके, ये बता रही सारी गलती इसी के पति की है और शोएब जकाती को कोई कुछ ना बोले। तो जरा देखते हैं कि ये क्या कह रही है, इसकी भी जरा बात सुनते हैं, फिर इस पे एनालिसिस करते हैं। मेरा नाम इरम है, मेरे पति का नाम खुर्शीद है, मैं इंचोली की रहने वाली हूँ। जो भी शदाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ सुकून से, 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है। खैर, अब जरा हम दूसरे विषय पर यहाँ पे लौटेंगे और एक और कई ऐसे मामले हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। मतलब फेमिनिज्म की इंतहा सारी की सारी जो है वो बहुत सारी लड़कियों ने पूरी पार कर दी है। मतलब अब यही बाकी रह गया, दारू पी पी के लुढ़क रही हैं सड़कों पर। अभी जो न्यू ईयर की पार्टी वार्टी करके लड़कियां थीं, तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, और ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि इतनी वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर कि इस तरह से जो लड़कियां हैं वो अपने पति के साथ जा रही है, अपने बच्चों को लेके जा रही हैं, वहाँ जाके साथ में दारू पी रहे हैं और इसके बाद सड़कों पर जो है हंगामा कर रहे हैं, सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, सड़कों पर गिरे पड़े हैं, बिल्कुल जो है वो शराब संभाली नहीं जा रही, मगर पीते चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे दिखाना चाहता हूँ वीडियो की, एक से एक लोग हैं, जरा देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको। मतलब ये बिल्कुल आप देखो, बच्चों को लेकर के चल नहीं पा रही है मोहतरमा, बच्चे को लेके आई है दारू पीने के लिए, नए साल पे पार्टी करेंगी और बच्चे को लेके आई हैं, पति के साथ में आई हैं, संभल नहीं पा रही हैं, हालात ये है, लेकिन दारू पिएंगी। और देखिए यहाँ पे ये एक भैया वीडियो है, ये जो महिला है ये बिल्कुल समझ लीजिए आपकी लेटी पड़ी थी एकदम। ये देखिए वीडियो, क्या इसकी हालत है जरा देखो आप। ठीक है, ये शराब पी के, दारू पी के लेटी पड़ी थी एकदम सड़क पर, रोड पर, और इसके बाद लोग कह रहे भैया कि इसका किया क्या जाए, अब इसको तो कोई ले जाने वाला भी नहीं है कि जो ले जाए घर छोड़ दे इसको ले जाके। तो यहाँ पे और बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये इसके साथ एक बच्चा भी था और ये पड़ी थी बेहोश से। जरा सुनिए पूरा एक बार वीडियो को तो समझ में आएगा आपको। अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे मारे? नहीं मारी है, बिल्कुल नहीं लगी है, वो साइड में डाली है। अरे उसको देख रहे हैं? तो ये इनके साथ बच्चे भी हैं, बच्चा भी कह रहा है भैया कि क्या हो गया मम्मी को, मम्मी जी क्यों लेट गई, मम्मी जी मर गई क्या। लेकिन यहाँ पर देखिए कि वो आराम से दारू पी के धुत पड़ी है। और जरा सुनिए एक बार। ठीक हो गया, ये हो गया और वो दिमाग में लग गया। मतलब बच्चा रो रहा है, बच्चे को लेके दारू पीने गई है साहब। नए साल की पार्टी की इतनी खुड़क चढ़ी हुई है कि बच्चे को लेकर के
दारू पीने के लिए गई हैं। और ये देखिए जरा, इस वीडियो को देखिए जरा, यहाँ पर देखिए, ये न्यू ईयर 2026, ये इस तरह की तस्वीरें हमने कभी भी नहीं देखी थी, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं आप सबको दिखा रहा हूँ कि भैया ये जो तस्वीरें हैं, वीडियो हैं नए साल की, इस तरह का सेलिब्रेशन जहाँ पे दारू पी पी की लड़कियाँ गिर रही हैं, पता नहीं चल रहा क्या उनकी स्थिति है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। जरा देखिए एक बार क्या है, क्या हालात बने हुए हैं। ठीक है, अब जो शराब होती है ना, वो महिलाओं के शरीर पर बहुत बुरा इफेक्ट करती है, लेकिन इन्हें अभी होश नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, और ये अपने उसी काम में यहाँ पे लगातार लगी हुई हैं। एक और देखिए जरा वीडियो, ये सब चला, वो तो आप जानते ही हैं कि न्यू ईयर पार्टी में क्या क्या होता है, वो सब इस तरह की जो पूरी दारूबाजी और छिछोरबाजी सब यहाँ पे चल रही है। तो ये सब जो लड़कियां हैं, आपको क्या लगता है कि ये लड़कियां हिंदू राष्ट्र बना सकती हैं क्या? क्या ये लड़कियां कोई ऐसा मतलब पराक्रमी पुरुष पैदा कर सकती हैं क्या, जो देश के लिए कुछ कर सके, कुछ समाज में योगदान कर सके, ये लड़कियां? तो हमने कहा कि जरा भैया आपको ये वीडियो भी दिखा दें, और ये भी दिखा दें समाज कैसे बदल रहा है, समाज में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। हमने कहा ये दिखाना भी ज़रूरी है, ये बताना भी ज़रूरी है, तो हमने आपको ये वीडियो भी दिखाया। तो आपकी इस पर क्या राय है, आपके इस पर क्या विचार है? आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा इस पर। नमस्कार, धन्यवाद।